दोस्तों, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने मिश्रण चैप्टर को देखा था। आज की क्लास में देखते हैं मिश्र समानुपात। इसके क्वेश्चन करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में कहा गया है 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। इस चैप्टर के सभी सवाल एक ही फार्मूले पर आधारित होंगे, तो उस फार्मूले को पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे। हर एक सवाल में वही फार्मूला लगेगा। फार्मूला है m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2। m1 का मतलब पहली कंडीशन में आदमियों की संख्या, d1 का मतलब पहली कंडीशन में दिनों की संख्या और h1 का मतलब पहली कंडीशन में घंटों की संख्या, w1 का मतलब काम है। सेम यही चीज दूसरी कंडीशन में, इस प्रकार के क्वेश्चनों में दो कंडीशनें दी होती हैं। तो दूसरी कंडीशन में व्यक्तियों की संख्या, दूसरी कंडीशन में दिनों की संख्या, दूसरी कंडीशन में घंटों की संख्या, दूसरी कंडीशन में कार की संख्या। इस तरह के आएंगे तो यही फार्मूला हर एक क्वेश्चन मिलेगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन में फार्मूला कैसे प्रयोग होता है। पहले क्वेश्चन में कहा यह गया है कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 12 पुरुष यानी ये m1 का मान हो गया। एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, ये d1 का मान हो गया। 8 पुरुष इस कार्य को तो m2 का मान हो गया। कितने दिन में पूरा करेंगे उसने d2 का मान पूछा है। तो फिर वही फार्मूला m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2। कहा गया है 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तो m1 का मान 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। सवाल में कहा गया एक कार्य को, तो हम मान लेंगे माना वो काम एक है। आगे देखते हैं 8 पुरुष इसी कार्य को, यानी जो यहाँ पर काम था वही काम अब भी हो रहा है। तो पहले हमने काम एक माना था, तो यहाँ भी काम क्या हो रहा है, एक ही काम हो रहा है, वही काम। 8 पुरुष यानी m2 का मान 8 है। उसने हमसे पूछा है कि 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी हमसे उसने d2 की वैल्यू पूछी है। कैलकुलेट करेंगे, 8 से इसको काटेंगे तो 8 त्रिका 24, तो d2 की वैल्यू आ जाएगी 36 दिन। अर्थात 8 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 36 दिन। एक चीज ध्यान देना, जब भी काम समान हो, काम क्या हो, समान हो, तो काम को एक मानेंगे, क्योंकि एक का कैलकुलेशन करना। यहाँ पर अगर तुम यक्स भी मानोगे तो भी यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, हमेशा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब काम समान होगा। तो जब भी सवाल में तुमको पढ़ के खुद स्पष्ट हो जाएगा कि काम समान है कि नहीं। देखो इसमें उसने कहा इसी कार्य, जो कार्य पहले हो रहा है तो वही कार्य अब भी हो रहा है, तो एक एक मान के सीधे d2 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 36 दिन। आया समझ में कि नहीं आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। मेन यहाँ पर काम जो होता है, काम को पहचानना होता है। कहा गया 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को, देखो जो कार्य पहले हो रहा था वही काम अब भी हो रहा है, तो 10 दिन में समाप्त करने हेतु तो कितने मजदूर लगाने होंगे। 120 मजदूर है, यानी फिर वही फार्मूला m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2। 120 मजदूर यानी m1 का मान 120 है। किसी कार्य को 15 दिन में यानी d1 का मान 15 दिन में समाप्त करते हैं। हमने मान लिया वह काम एक है। आगे इसी कार्य को, तो काम सेम है तो नीचे यहाँ भी एक आ जाएगा। 10 दिन में समाप्त करने के लिए यहाँ पर उसने d2 के वैल्यू दे दी है 10 दिन। कितने मजदूर लगाने होंगे, यानी उसने हमसे m2 की वैल्यू पूछी है। 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से m2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 180। अर्थात कितने मजदूर लगाने होंगे, 180 मजदूर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा यह गया है कि 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दोनों के काम क्या है, समान है। तो एक यहाँ से एक शॉर्टकट ये भी निकल सकता है कि अगर दोनों कंडीशनों में काम समान हो तो सीधे फार्मूला m1 d1 बराबर m2 d2 के नहीं कर सकते क्या, बताओ। जब w1 w2 बराबर है तो इसका कोई काम ही नहीं, तो सीधे अगर ये कंडीशन तब की है जब दोनों कंडीशनों के काम समान हो तो फार्मूला m1 d1 बराबर m2 d2 के कर सकते हैं। तो यही काम करते हैं। 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो m1 का मान 18 है। 12 दिन में समाप्त करते हैं, d1 का मान 12 है। इसी कार्य को काम समान था, 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे। m2 का मान उसने पूछा है, समाप्त कितने दिन में करना है, 8 दिन में। तो देखो सबसे पहले इसको 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 2 9 18, तो m2 का मान आ जाएगा 27। अर्थात कितने लड़के लगाने होंगे, 27।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो। है समझ में कि नहीं आ रहा? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में कहा गया 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, फिर वही फार्मूला m1d1 बराबर m2d2। सीधे करते हैं, 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में, तो 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर रहे थे, m1 का मान 56 है, d1 का मान 24 है। 42 व्यक्ति उसी कार्य को, यानी दोनों के काम बराबर है, कितने दिन में समाप्त करेंगे, d2 की वैल्यू उसने पूछी है। 7 से काटेंगे, 7 छंग 42, 7 बटे 56, 6 चौको 24 हो जाएगा, तो d2 की वैल्यू आ जाएगी 32 दिन, अर्थात आंसर आ जाएगा 32 दिन। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या कहा गया है? सिंपल सवाल है, सब इसी तरह के हैं, यही लॉजिक सब में लगना है। क्वेश्चन नंबर 5वें में कहा है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है, तो 49 दिनों के लिए कितना चावल चाहिए। एक चीज यहाँ पर यह भी ध्यान देना कि काम की जगह पर हम किसको किसको रख सकते हैं। तो इस सवाल में देखते हैं, तो उसने कहा है एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। जो 238 किलोग्राम चावल है ये काम की जगह पर लिखा जाएगा, तो 238 किलोग्राम हमने नीचे रख दिया, ये काम हो गया W1 का मान। एक सप्ताह के लिए, तो एक सप्ताह में दिन होते हैं 7 दिन, वैसे भी D1 को तो हम ऊपर ही रखते थे। तो 49 दिनों के लिए कितना चावल चाहिए, तो ये 49 दिनों के लिए हमने मान लिया x किलोग्राम चावल चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करके क्या हम x की वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते? 7 से इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 238 इंटू 7। जब कोई हल करेंगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कैलकुलेट कर देंगे, 7/56 हो जाएगा, 7 त्रिका 21, 21 5 आ जाएगा 25, 7 दूना 14, 15, 1100, 7 दूना 14, 15, 16, 1656 किलोग्राम आ जाएगा। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नहीं समझ में आई बात? कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6वें में कहा गया है 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। कितने नल लगे हुए हैं? 10 नल। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि अगर हमने यम का मान आदमी कहा है तो आदमी ही लगे, काम करने वाला मतलब होता है। यहाँ पर नल काम कर रहे हैं तो यम1 की जगह क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा। 10 नल एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भरते हैं। अब यहाँ पर देखना कि अगर दोनों में वही टंकी हो तो दोनों के काम बराबर होंगे। आगे कहा गया यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल इसी खाली टंकी को, जो टंकी पहले भरी जा रही थी वही टंकी अब भी है, जब 2 नल खराब हो जाएंगे तो नल कितने काम करेंगे? 8 नल। पूछा है कितनी देर में भरेंगे, यानी यहाँ पर S2 का मान उसने पूछा है। 8 से काटेंगे, 8 त्रिका 24, S2 का मान आ जाएगा 30 मिनट, यानी यही 8 नल जो है बाकी जो खाली टंकी है उसको भरेंगे 30 मिनट में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया बात? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 7वें में कहा गया है यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि काम, अगर काम की बात करें तो 4/9 भाग ही तो काम है, तो काम W1 की जगह 4/9 कितना समय ले रहा है? 1 मिनट। आगे दूसरी कंडीशन में कहा गया शेष भाग, हर एक काम अपने आप में 1 होता है, इसका 4/9 काम हो गया है तो यहाँ से शेष काम निकालने के लिए इसको 1 में घटा देंगे, तो जब इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 5/9। तो शेष काम बचा कितना है? 5/। उसने पूछा है इस शेष काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा, हमने मान लिया x मिनट लगेगा। कैलकुलेट करेंगे, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 3 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 4x बराबर 5। x का मान आ जाएगा 5/4 मिनट। या तो ये ऑप्शन दे सकता है या तो एक सही 1/4 मिनट दे सकता है। उसने क्या दिया है? ऑप्शन 5/4 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां कुछ इसी पर आधारित है, सेम इसी प्रकार का है। एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, तो W1 का मान 3/16 है, 15 मिनट में भरता है, ऊपर हमने लिख दिया। आगे कहा गया बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी, तो अब यहाँ पर बार बार 1 में ना घटाना। तो एक चीज ध्यान देना, जब भी किसी भिन्न को 1 में घटाना हो तो जो हर में लिखा होता है वो कुल होता है।
यानी कुल टंकी 16 की है, जिसमें से भरी कितनी है 3 है, तो शेष बची कितनी 13 ही टंकी तो बची है देखो, और कुल है कितनी, तो इसका शेष भाग आ जाएगा 13/16। यानी जो हर में लिखा होता है वो कुल को शो करता है, जो अंश में लिखा होता है वो उसकी मात्रा। यानी 16 में से 3 भरी है, शेष पूछा है कितनी भरी, तो 16 में से 13 तो अभी खाली है, तो 13/16 आ जाएगी शेष भाग। पूछा है कितनी देर में भरेगा, हमने मान लिया x मिनट में भरेगा। 16 से 16 ये खत्म हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 का गुणा कराएंगे तो x बराबर आ जाएगा 65 मिनट। या तो 65 मिनट ऑप्शन दे सकता है, या तो 1 घंटा 5 मिनट दे सकता है। उसने ऑप्शन सीधे 65 मिनट ही दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा, यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा करता है तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक आदमी किसी कार्य को 1 दिन में समाप्त कर सकता है, हमने मान लिया वो काम 1 है, तो एक आदमी एक काम को 1 दिन में समाप्त कर रहा था। आगे देखते हैं, आगे उसने कहा है तो 5 आदमी मिल करके, तो आदमी कितने हो गए 5 आदमी मिल करके इससे 5 गुने कार्य को, हमने कार्य माना था 1 का 5 गुना कितना होगा 5, 1 का 5 गुना होगा 5 ही तो होगा, तो यानी यहाँ कितना आ जाएगा 5। यहाँ पर काम सेम नहीं है, उसने खुद कहा है कि 5 गुने कार्य को, तो 5 गुना कार्य हो गया। कितने दिन में समाप्त करेगा, हमने मान लिया 1 दिन में समाप्त करेगा। तो कैलकुलेट करेंगे, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 1 दिन आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। तो यहाँ पर खाद्य सामग्री है, ये कुल काम होगा, क्योंकि टोटल जितना खाद्य सामग्री होगी वही तो कुल काम होगा। खाद्य सामग्री खा रहे हैं तो काम उनका क्या है, खाद्य सामग्री खाना, तो जितनी टोटल खाद्य सामग्री होगी वही कुल काम को शो करेगी। तो एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन के लिए 1600 व्यक्ति थे, खाद्य सामग्री थी 60 दिन के लिए। हमने मान लिया वो खाद्य सामग्री कितनी है, कुल को हम 1 मानेंगे, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके, तो ये खाद्य सामग्री कितने दे, यह खाद्य सामग्री, यानी जिस खाद्य सामग्री की पहले बात की गई थी वही खाद्य सामग्री अब भी है, तो दोनों के काम क्या है बराबर है। लेकिन यहाँ पर इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके हैं, लेना था 1600 को, लेकिन भाग कितने ने लिया 1200, तो श्योर है कि खाद्य सामग्री वही पूछा है कि कितने दिन चलेगी। तो कैलकुलेट करते हैं, 00 से 00 ये खत्म, 4 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, x का मान कितना आ जाएगा 80 दिन। अर्थात अब खाद्य सामग्री कितने दिन चली होगी 80 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाए। नहीं समझ में आएगा, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। कहा गया एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन चलेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इस टाइप के कम से कम 5 सवाल मिलेंगे। तो देखते हैं इस टाइप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं किस प्रकार से किए जाते हैं, तो वो 5 सवाल हो जाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि किले में टोटल सैनिक कितने थे, 150 सैनिक थे। इनके लिए कितने दिन की भोजन सामग्री थी, 50 दिन की भोजन सामग्री थी, 50 दिन की। और ये भोजन सामग्री, अभी ये कुल भोजन सामग्री ही तो 50 दिन के लिए है। आगे देखते हैं, कहा गया 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, यानी 20 दिन तक ये 150 सैनिक सामग्री को खाते रहे। तो जब 20 दिन व्यतीत हो गए तो अब हमारे पास दिन बचे कितने 30 दिन। ये 30 दिन ये शेष है सामग्री तो खाएंगे। बताओ 20 दिन में कुछ सामग्री तो खत्म हो चुकी होगी, उस 20 दिन की सामग्री को अगर हम हटा दें तो 30 दिन तक यही शेष सामग्री 150 सैनिक इसी रेशियो से तो खाते रहेंगे। बताओ, लेकिन उसने कंडीशन में कहा है कि 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, यानी हमको ये पता है कि अगर इसी रेशियो से अगर 150 सैनिक 50 दिन कुल सामग्री खाते थे तो 150 सैनिक 30 दिन खाएंगे, चूंकि 20 दिन व्यतीत हो गया है। लेकिन उसने कहा है कि 100 सैनिक केवल बचे हैं, क्योंकि 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए हैं। तो अब ये तो श्योर है कि ये भोजन 30 दिन ना चल के कुछ ज्यादा दिन चलेगा। वही उसने पूछा है कि अगर 50 सैनिक किले को छोड़कर चले जाएं तो ये भोजन कितने दिन चलेगा, तो हम मान लेंगे x दिन चलेगा। ये शेष है भोजन चलेगा कि कुल भोजन चलेगा, वो 20 दिन का तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये भी तो शेष है सामग्री, यहाँ पर भी तो खाएंगे वही शेष सामग्री।
अब क्या करेंगे, जब इस तरह से सबसे पहला काम होता है कि ये तीन कंडीशन बनाएं, फिर ऊपर वाली कंडीशन को हटा देते हैं, m1 d1 w1 m2 d2 w2। यहाँ पर बताओ दोनों के काम समान है कि नहीं समान है। जब काम समान है, दोनों की शेषा सामग्री की बात की गई है, तो कुछ नहीं, सीधे m1 d1 बराबर m2 d2 150 गुणे 30 बराबर 100 गुणा x, डबल जीरो से डबल जीरो ये खत्म, x का मान कितना आ जाएगा 45 दिन आ जाएगा। अर्थात ये शेष सामग्री कितने दिन चलेगी, 45 दिन चलेगी। ये तो बेसिक तरीका था, इसी का एक शॉर्टकट तरीका भी है, देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर शॉर्टकट तरीके से सीधा एक फार्मूला है, चाहो तो फार्मूला याद कर लो तो डायरेक्ट सीधे हो जाएगा। कैसे, फार्मूला देखते हैं। फार्मूला है शेष सामग्री चलेगी, शेष सामग्री चलेगी, फार्मूला सीधे है m1 d1 माइनस d2 बटे m1 प्लस माइनस m2, ये कंडीशन है। अब इसी फार्मूले में रखते हैं कि शेष सामग्री कितने दिन चलेगी। तो उसने कहा m1 का मान कितना दिया, 150 है, सैनिक तो है, m1 का मान 150 है, d1 का मान 50 था और d2 का मान कितना है 20 है। तो 50 में 20 घटाएंगे कितना आएगा, 30 आ जाएगा। यानी प्लस का मतलब ये है कि अगर कुछ सैनिक आ रहे हैं तो प्लस होगा, जा रहे हैं तो माइनस है। सवाल में कितने सैनिक जा रहे थे 50, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। कैलकुलेट कर देंगे, सीधे कितना आ जाएगा डायरेक्ट 45 दिन। तो ये फार्मूला डायरेक्ट है, चाहो तो फार्मूला याद करो, नहीं तो सीधे बेसिक से अच्छा रहता है, बेसिक से सभी सवाल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए बेसिक इसलिए अच्छा है कि अगर वो शेष सामग्री चले के लिए पूछ रहा है तो ये फार्मूला सही है, अगर उसने कुछ घुमा दिया तो फिर ये फार्मूला काम नहीं करेगा, ये भी ध्यान देना। हमने दोनों को बेसिक से भी बता दिया, फार्मूले से भी बता दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहा गया है 21 जिल्द साध 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, तो 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साध चाहिए। मेन काम होता है सबसे पहला कि हम काम पहचाने। यहाँ पर काम क्या है, 1400 पुस्तकें बनाना। 1400 पुस्तकें बनाना, ये जिल्द साध क्या होते हैं, जो पुस्तकें बनाते हैं वो जिल्द साध कहलाते हैं। तो तुरंत हमने देखा कि यहाँ पर m1 का मान 21 जिल्द साध है, m1 का मान 21 है, 21 जिल्द साध 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार करते हैं। तो काम यहाँ पर 1400 है, हमने इस फॉर्मेट में रख दिया, आया समझ में रखना। आगे कहा गया है 800 पुस्तकों की जिल्द, यानी W2 का मान कितना है 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साध चाहिए, यानी उसने m2 की वैल्यू हमसे पूछी है। डबल जीरो से डबल जीरो ये खत्म, 7 से काटेंगे 7 त्रिका 21, 7 दूना 14, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। m2 की वैल्यू आ जाएगी 9 दिन। कितने दिन लगेंगे, 9 दिन आ जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं, तो 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे। तो यहाँ पर काम क्या है, 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करना। तो 60 आदमी, m1 का मान 60 है, 14 दिन में कितना उपभोग करते हैं 280 किलोग्राम का। आगे कहा गया 30 आदमी, m2 का मान 30 आदमी है, कितने दिनों में, यानी उसने d2 की वैल्यू पूछी है, कितने किलोग्राम चावल का उपभोग करा रहे हैं 120। बस कुछ नहीं करना, सीधे कैलकुलेट करना है, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 3 चौको 12, 4 सत्ते 28, 7 दूनाई 14, तो d2 का मान आ जाएगा 12 दिन। कितने दिन में खत्म करेंगे, 12 दिन में खत्म करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। यहाँ पर जो 460 की कुर्सियां हैं यही काम हो जाएगा। तो लिखते हैं 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, यानी इस यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी। अब सीधे कैलकुलेट करना है, आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात, 6 से काटेंगे 6 तिरका 18 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई,
6 त्रिका 18 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 4 नहीं 36 हो जाएगा, 8 त्रिका 24 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यक्स का मान हो जाएगा 460 गुणे 3। यक्स बराबर निकालेंगे 3 18, 3 चौको 12 1 13, अर्थात आ जाएगा 1380 कुर्सियां बनेगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। शुरुआत में उसने कहा था 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, हमने मान लिया वो काम 1 है। इससे दुगने कार्य को, तो अब यहाँ पर काम 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1 का 2 गुना 2 होता है। उससे दोगुने कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कहा गया है कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर अतिरिक्त शब्द कहा गया है, यानी ये 7 आदमी तो लगे ही लगे होंगे, यानी 7 में कुछ एक्स्ट्रा आदमी लगे होंगे, अर्थात हमने मान लिया 7 + यम। अतिरिक्त का मतलब ये होता है कि पुराने आदमी लगे हैं, कुछ नए आदमी भी आए हैं। अब यहाँ से कैलकुलेट करके यम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, अतिरिक्त आदमी हो जाएंगे। 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 4 तिहाई, ये हो जाएगा 21 बराबर 7 + यम, तो यहाँ से यम बराबर आ जाएगा 14। अर्थात कितने अतिरिक्त आदमी लगे होंगे, 14 आदमी। टोटल तो 21 लगे होंगे, यहाँ 7 पहले से लगे थे, तो कितने एक्स्ट्रा लगाए तुमने, 14 ही आदमी एक्स्ट्रा, यही उसने पूछा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके कितने दिन में। एक चीज ध्यान देना कि जो दूरी होती है, दूरी और चाल दोनों ही कार्य की जगह पर लिखे जाते हैं। दूरी हो या फिर चाल हो, दोनों को हम जहां पर कार्य को लिखते थे वहीं पर लिखेंगे। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके, ये तो ऊपर ही रहेगा, 40 दिन में तय करता था। उसने कहा है रवि किसी दूरी को, तो हमने मान लिया वो दूरी यक्स है। आगे कहा है पहले से दुगनी दूरी को, तो यहाँ पर दूरी कितनी है, यक्स है। दुगनी चाल से, तो पहले भी तो कुछ चाल रही होगी, हमने मान लिया यहाँ पर चाल कितनी है, वाई है। पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से, तो यहाँ पर चाल भी हो जाएगी दुगनी, यानी 2i हो जाएगी। दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके, पहले कितना विश्राम करता था, 9 घंटे, तो अब विश्राम कितना करेगा, 18 घंटे विश्राम करके वो कितने दिन में तय करेगा, ये हमसे D2 उसने पूछा है। ये y से y खत्म, यक्स से यक्स खत्म, 2 से इधर काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 से 9 खत्म, तो D2 बराबर आ जाएगा 40, सॉरी 9 दूनी 80। यहाँ पर ये 2 है, देखो ये 2 नीचे वाला है, तो ये भी तो इसके साथ गुणा होकर जाएगा, तो ये सीधे हो जाएगा 40 दूनाई 80 दिन। ये थोड़ा गलती हो रही थी, ये 2 को हम छोड़ रहे थे, ये 2 इधर जाएगा, 40 दूनाई 80, अर्थात आ जाएगा 80। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक चीज ये भी ध्यान देना, दूरी यानी लंबाई हो या क्षेत्रफल हो या आयतन हो, ये सभी काम की जगह पर ही रखे जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। तो यहाँ पर सभा भवन बनाना ही काम है, तो 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 30 दिन में एक छोटे सभा भवन को बना रहे थे, हमने मान लिया वो सभा भवन है 1। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन को, तो यानी ये सभा भवन कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 का 16 गुना 1 ही 16 ही होगा। 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 27 दिन में बनाने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, हमने मान लिया M2 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। नहीं समझ में आई बात, अब कैलकुलेट कर लेते हैं बस। 6 से 6 ये खत्म हो जाएगा, 9 त्रिका 27 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। इतनी बात समझ में गया है। 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, M2 का मान आ जाएगा, ये 20 लिखा है, 16 दुनाई 32 यानी 320 आ जाएगा। अर्थात इसमें कितने मजदूर लगेंगे, 320 लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए। कहने का मतलब कि 5 किलोमीटर की लंबी पूरी सड़क थी और 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए थे, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3 सही 1/2 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। कहने का मतलब
कि 280 मजदूर लगे रहे थे, 80 दिन तक लगे रहे, लेकिन बाद में उनको पता चला कि अभी सड़क बनी है 3/1/2 किलोमीटर। यही तो सवाल में कहा गया कि 280 मजदूर 80 दिन तक लगे रहते हैं, लेकिन सड़क कितनी बनाते हैं? 3/1/2 किलोमीटर। आगे कहा गया है कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए, कार्य को 100 दिन में पूरा करना था, तो निर्धारित अवधि में कब काम पूरा होगा? जब 20 दिन में काम पूरा होगा। निर्धारित अवधि में पूरा होने का मतलब काम को पूरा होना चाहिए 20 दिन में। पूरा करने है तो अब और कितने लोगों की जरूरत होगी? यानी ये 280 मजदूर तो लगे ही लगे रहेंगे, यानी 280 प्लस यम, हमने मान लिया कि अतिरिक्त मजदूर लगे यम। कार्य को निर्धारित अवधि में 3.5 किलोमीटर सड़क बन चुकी है, टोटल सड़क बनानी थी 5 किलोमीटर, तो अभी 1/1/2 किलोमीटर सड़क बनानी बची है कि नहीं बची है? यहाँ से कैलकुलेट करके यम की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यम की वैल्यू आ जाएगी 200, अर्थात कितने अतिरिक्त मजदूर लगेंगे? 200। कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन समय काल में हम करवा चुके हैं एक बार, फिर एक बार देख लेते हैं। 3 आदमी अथवा 6 लड़के हैं, तो 3 आदमी अथवा 6 लड़के काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। हम इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ से देखेंगे कि 3 आदमी बराबर 6 लड़के हैं, तो यम बराबर आ जाएगा 2b के। ये कंडीशन हमको पता है। आगे उसने कहा है कि 6 आदमी तथा 8 लड़के हैं, 6 आदमी तथा 8 लड़के। हमको पता है यम की जगह हम 2b रख सकते हैं, तो यहाँ पर यम की जगह अगर 2b रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा 12b प्लस 8b, टोटल हो गया 20b। 20b अर्थात हमने लास्ट की कंडीशन में b में बनाई है, अर्थात पूरा काम हम किससे करवा रहे हैं? लड़कों से। तो शुरुआत की कंडीशन में उसने कहा था कि 6 लड़के इसी काम को कितने दिन में करते थे? इसका मतलब है कि अगर 3 आदमी करेंगे तो वही काम 40 दिन में, अगर 6 लड़के करेंगे तो वही काम 40 दिन में। तो हमने यहाँ पर लास्ट की कंडीशन बनाई है लड़कों की कंडीशन, तो यहाँ से देखेंगे कि 6 लड़के काम को कितने दिन में कर रहे थे? 40 दिन में। कोई काम था, हमने मान लिया वो काम 1 है। कंडीशन यही तो कह रही है कि उसी काम को 20 लड़के कितने दिन में करेंगे? हमने मान लिया x दिन में करेंगे। कैलकुलेट करेंगे, 2 से ये खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 12 दिन, अर्थात उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 20 लड़के 12 दिन में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी कुछ इसी प्रकार का ही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कहा गया यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपए कमाते हो, तो 7 आदमी तथा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना धन कमाएंगी? 5 आदमी तथा अथवा 7 महिलाएं, 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपए कमाते हैं, 5250 रुपए कमाते हैं। ये कंडीशन हमने जब समय कार पढ़ाया था तो वहां पर बताया था, अगर 2 कंडीशन में या शब्द लगाओ या अथवा लगाओ तो उनके बीच में बराबर लगाते हैं, अगर तथा लगाओ या और लगाओ तो प्लस चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर अथवा या शब्द कहा गया कि नहीं कहा गया, इसलिए दोनों के बीच में बराबर लगाया है। तो उसने कहा है 7 आदमी तथा 13 महिलाएं, तो 7 आदमी तथा 13 महिलाएं। अब इस कंडीशन की मदद से हम इनको एक ही कंडीशन में चेंज करेंगे। देखते हैं, यहाँ पर यम की जगह हम लिख सकते हैं 7w/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यम की जगह पर लिखेंगे 7w/5 प्लस 13w, ये हो जाएगा 49w प्लस 13 65w हो जाएगा 5। इसको काटेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, 6 4 10/11। हमने देखा कि लास्ट की पूरी कंडीशन को हमने किस में चेंज किया है? w में, यानी पूरा काम हम किससे करवा रहे हैं? महिलाओं से। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन महिलाओं वाली ही लेंगे। तो सवाल ये बना कि 7 औरतें 5250 रुपए कमाती हैं, तो 114/5 औरतें कितना रुपए कमाएंगी? तो देखते हैं, यम1 का मान 7 औरतें हैं। यहाँ पर जो रुपया कमाया जाएगा ये काम ही तो है, इसको हम नीचे रखेंगे तो आ जाएगा 5250 रुपए। 7 औरतें 5250 रुपए कमाती हैं, तो 114/5 औरतें कितना कमाएंगी? हम मान लेंगे यहाँ पर x, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आ जाएगी नहीं आ जाएगा? जब x की वैल्यू फाइंड करोगे आ जाएगा 1700, यानी 17,100 रुपए कमाएंगे। कैलकुलेट करके देख लेना, x की वैल्यू यही आएगी।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? ये भी आ जाएगा, देखते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं और काम कितने दिन में समाप्त करते हैं? 15 दिन में। हमने मान लिया वो काम एक है। तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को, काम कितना है? दोगुना है, कितने दिन में समाप्त करेंगे? हमने मान लिया D2 दिन में। अब इसको कैलकुलेट करके यहाँ से D2 का मान ज्ञात कर लेंगे। 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, 25 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 चौको 100, 4 दूनाई 8, D2 की वैल्यू आ जाएगी 30 दिन। देखते हैं 30 दिन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। हमने मान लिया कि व्यक्ति हैं यक्ष और कितने दिन में काम को समाप्त करते हैं? 90 दिन में। हमने काम भी मान लिया कि काम को कितना है? एक है। आगे यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं, पहले व्यक्ति कितने थे? यक्ष। अब जब 15 व्यक्ति कम हो जाएंगे तो अब व्यक्ति यहाँ पर यक्ष माइनस 15 ही तो होंगे। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो 10 दिन अधिक लगेंगे। पहले 90 दिन लगते थे तो अब कितने दिन लगेंगे? 10 दिन अधिक लगने का मतलब 100 दिन तो लगेंगे। काम वही होता है, कैलकुलेट करेंगे, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा तो 9x बराबर हो जाएगा 10x माइनस 150। ये 150 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा x, अर्थात x कितना आ गया? 150। यही तो उसने पूछा था कि आरंभ में कितने व्यक्ति लगाए थे, तो हमने आरंभ में कितने व्यक्ति लगाए थे? x, अर्थात आरंभ में 150 व्यक्ति लगाए गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता था। तो कुछ श्रमिकों द्वारा, हमने मान लिया श्रमिक कितने हैं? यक्ष, और काम कितने दिन में पूरा करना था? 22 दिन में। परंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण, तो सेम वही है, इसमें भी 3 श्रमिक नहीं होंगे तो अब श्रमिक कितने होंगे? यक्ष माइनस 3। श्रमिक अनुपस्थित रहने के कारण काम 24 दिन में पूरा होगा बटे 1, चूंकि काम वही है। 2 से काटेंगे तो इधर आ जाएगा 12 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 11। ये हो जाएगा 11x बराबर 12x माइनस 36। ये 36 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 12x माइनस 11x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 36। अब उसने हमसे पूछा क्या है कि आरंभ में लगाए गए श्रमिकों की संख्या कितनी है। तो आरंभ में लगाए गए श्रमिकों की संख्या हमने मानी कितनी थी? x, और x की वैल्यू कितनी आई है? 36, अर्थात आरंभ में लगाए गए श्रमिकों की संख्या 36 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन था। 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से ये भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहा है। कितने व्यक्ति नए आए हैं? ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है तो एक जो हमने 11 नंबर क्वेश्चन नहीं बताया था कि फार्मूले से भी हो जाएगा, बट यहाँ पर अब ये फार्मूला फेल हो जाएगा क्योंकि वहां पर उसने प्रति व्यक्ति की दर उस फार्मूले में हमने कहीं पर प्रति व्यक्ति की दर लिखने के लिए तो कुछ नहीं बताया था फार्मूला। तो अब ये बेसिक से ही लगेगा, तो बेसिक उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टोटल सैनिक कितने हैं? 3300 सैनिक थे। 3300 सैनिक के लिए 850, दर भी हम साइड में लिख सकते हैं, 850 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से टोटल भोजन कितने दिन का था? 32। और ये भोजन कुल भोजन ही तो था। इतना समझ में आया होगा। आगे का है 7 दिन बाद, यानी 7 दिन तक तो ये इसी रेशियो में खाते रहे। जब 7 दिन व्यतीत हो जाएंगे तो अब ये भोजन बचेगा तुम्हारा 25 दिन के लिए। बचेगा कि नहीं बचेगा? ये 25 दिन के लिए तुम्हारा शेष भोजन ही तो बचेगा। जो तुमने 7 दिन में तो कुछ भोजन खा लिया होगा, वो 7 दिन का अगर हटा देंगे तो कुछ शेष जो भोजन बचेगा वो शेष भोजन अब 25 दिन तो चलेगा। अगर ये इसी रेशियो में खाएंगे तब, यानी अगर ये इसी रेशियो में खाएंगे तब इन्हीं 3300 के लिए ये भोजन 25 दिन के लिए तो पर्याप्त है। लेकिन ऐसी कंडीशन तो है नहीं, उसने कंडीशन चेंज की है। 7 दिन बाद कुछ व्यक्ति और छावनी में आ गए। अब हमको पिछले सवाल में उसने बता दिया था कि इतने सैनिक आए थे
अब हमको नहीं पता है कितने आए हैं, तो हमने मान लिया यहाँ पर कितने आए हैं, x। और जब कुछ सैनिक आ जाएंगे तो यहाँ पर सैनिक हो जाएंगे 3300 प्लस x। कुछ सैनिक छावनी में आ गए। अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति, तो ये दर अब कितनी हो गई है, 825 ग्राम प्रति व्यक्ति। तो ये भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त है, उसने बताया है कितने दिन के लिए पर्याप्त है, 17 दिन के लिए। और ये शेष भोजन ये तो पर्याप्त है, इसको खत्म कर देना। अब ये कंडीशन हो जाएगा M1। ये एक चीज ध्यान देना, हमने अभी तुमको बताया था कि एक जगह आया था 120 किलोग्राम, तो हमने कहा था ये काम की जगह पर लिखा जाएगा। तो अगर केवल किलोग्राम या केवल ग्राम है तो उसको काम की जगह रखेंगे। अगर वो दर के फॉर्मेट में है, यहाँ पर ग्राम प्रति व्यक्ति दिया है, तो फिर ये ऊपर ही लिखा जाएगा, काम की जगह पर ये नहीं लिखा जाएगा। अगर केवल ग्राम होता तो ये काम की जगह पर जाता, तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, सैनिक कितने थे, 3300 सैनिक थे, ये दर है तो ये ऊपर ही लिखी जाएगी। कितने दिन के लिए भोजन पर्याप्त था, 25 दिन के लिए। शेष भोजन था, तो दोनों के काम बराबर है कि नहीं बराबर, देखो ये भी शेष भोजन, ये भी शेष भोजन। आगे देखते हैं यहाँ पर, अब सैनिक हो गए हैं 3300 प्लस x, अब है 825 गुणे 17। अब इसको कैलकुलेट करके यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करें। कैसे करेंगे, 17 से इसको काटेंगे, 17 पूर्व 85, यहाँ पर 50 आ जाएगा। अब ये 11 से कट जाएगा, तो 11 तिहाई 33। 11 से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 11 सते 77, 11 पचे 55, 25 तिहाई 75 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 100 आ जाएगा। ये तुम्हारा हो गया 5000 बराबर 3300 प्लस x। यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1700। अर्थात उसने यही तो पूछा है कि कितने व्यक्ति नए आए थे, हमने कितना माना था, कितने व्यक्ति नए आए थे, x। अर्थात कितने व्यक्ति आए, 1700। ये हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1700 सैनिक नए आए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया यदि 6 मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हैं तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी। अब यहाँ पर 6 मशीन है तो इसको M1 की जगह रखेंगे। तो 6 मशीन एक निश्चित चाल से, देखो चाल दोनों में सेम है, तो अगर उसको ना भी लिखे तो कहीं पर भी लिखे, यहाँ चाल लिखे, यहाँ चाल लिखे, यहाँ चाल लिखे, दोनों हमेशा क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, चूंकि चाल निश्चित है। 6 मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में, समय कितना है, 1 मिनट में 270 बोतलें बना रही थी। तो कहा गया इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी, हमने मान लिया x बोतलें बनाएंगी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, 3 से काटेंगे 3 नवाई, x की वैल्यू कराएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 1800 बोतलें। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नहीं समझ में, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 30 दिन के लिए पर्याप्त थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। अब यहाँ पर फार्मूला लग सकता है, तो चाहो तो फार्मूले से एक बार बेसिक से फिर बताते हैं कि बेसिक समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तुमने देखा कि सैनिक कितने थे, 200 सैनिक थे। 30 दिन के लिए भोजन सामग्री थी और ये 30 दिन की थी कुल सामग्री। आगे कहा गया 10 दिन बाद, तो 10 दिन तुरंत इसमें हम कम करेंगे तो अब बचे हमारे पास कितने दिन, 20 दिन। तो ये अब कुल भोजन तो रहा नहीं, ये भोजन क्या रहा, शेष। अगर हमको पता था कि 200 सैनिक 30 दिन में कुल भोजन खाएंगे, 10 दिन व्यतीत हो गए तो 20 दिन तो खा पाएंगे जब 200 सैनिक खाएंगे। लेकिन उसने कंडीशन चेंज की है कि 50 व्यक्ति और आ जाने से अब व्यक्ति कितने हो गए हैं, 250 सैनिक हो गए हैं। तो अब ये तो श्योर है कि भोजन सामग्री 20 दिन ना चल के इनका समय परिवर्तित हो जाएगा। तो वही पूछा है कितने दिन चलेगी, हमने मान लिया x दिन चलेगी, ऐसे भोजन तो चलेगा। इसको खत्म करके M1 D1 दोनों के W1 क्या है, बराबर है W1 W2। तो ये हो जाएगा 200 गुणे 20 बराबर 250 गुणा x। 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 अट्ठे 200, तो x का मान आ जाएगा 16 दिन। कितने दिन पर्याप्त होगी, 16 दिन की पर्याप्त होगी। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। सीधे फार्मूले से करेंगे तो सीधे फार्मूले से M1 का मान 200, M1 का मान था 200, 30 में D1 माइनस D2, 30 में 10 घटाएंगे 20 बटे M1 प्लस माइनस M2 था, तो व्यक्ति बढ़ रहे थे तो नीचे हो जाएगा 250,
सीधे कैलकुलेट, वहां पर होता ये है कि ये कंडीशन सीधे डायरेक्ट यहाँ से बन के आ जाती है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, सीधे इसमें आ जाएगा 16। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आगे क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया 15 गायें 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती हैं, तो 18 गायें 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएंगी? तो 15 गायें 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती थी, यहाँ पर केवल किलोग्राम है इसलिए इसको हमने डब्ल्यू की जगह पर रख दिया है। आगे कहा गया 18 गायें 30 दिन में कितना भोजन खाएंगी? हमने मान लिया x किलोग्राम भोजन खाएंगी। ओवरऑल जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 10,800 किलोग्राम। आई बात समझ में नहीं आई? हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वजदंड की लंबाई परछाई 40.25 मीटर लंबी है, यदि इस समय कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी। इस तरह का क्वेश्चन जब हमने पढ़ाया था अनुपात समानुपात, तो वहां पर आया था, तो इसको ये सेम वही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि वस्तु की लंबाई और परछाई का जो अनुपात होता है एक नियत रहता है अनुपात। यहाँ पर कहते हैं देखो वस्तु की लंबाई उसने दी है 17.5 मीटर, तो इसकी परछाई कितनी बनी है 40.25 मीटर, यानी वस्तु की लंबाई और परछाई की लंबाई का अनुपात जो यहाँ पर होगा अनुपात वही अनुपात होगा। इसी समय कितने ऊंचे भवन की परछाई 28। देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वजदंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी है, इसी समय कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी है। एक निश्चित समय में हर एक वस्तु की परछाई की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात नियत रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति है और एक पेड़ है, अगर हम देखो इसको एक छोटे से डायग्राम से समझा देते हैं तो तुमको समझ में आ जाएगा। अगर एक व्यक्ति की लंबाई 20 मीटर है और उसकी परछाई आधी हो जाती है तो ये 10 हो जाएगा। अगर एक पेड़ की लंबाई 50 मीटर है और तो इसकी परछाई बनेगी 25। कहने का मतलब कि वस्तु थी आदमी था 20 का, तो ये हो गया 10 का आधा हुआ। तो यहाँ पर अगर इनका दोनों का अनुपात निकालें और यहाँ पर दोनों का अनुपात निकालें तो दोनों का अनुपात कितना आएगा 2:1 आएगा, यहाँ पर भी 2:1 आएगा। ये कंडीशन कब की है? जब एक निश्चित समय होगा। नहीं समझ में आई बात? तो यही कंडीशन वहां भी देखो दोनों में कहा है कि इसी समय, मतलब दोनों के लिए समय क्या है सेम है। तो एक निश्चित समय में वस्तु की लंबाई और परछाई की लंबाई का अनुपात नियत रहता है। तो 17.5 मीटर ऊंचे भवन था, यानी वस्तु की लंबाई बटे परछाई की लंबाई। आगे उसने कहा है इसी समय कितने ऊंचे भवन की, तो हमने मान लिया x। परछाई की लंबाई उसने कहा है कि 28.75 मीटर होगी। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12.5 मीटर, अर्थात कितना आ जाएगा x की वैल्यू 12.5 मीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सकेंगे, तो m1 का मान 9 है। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में कुछ पुस्तकें जांच रहे हैं, हमने मान लिया पुस्तकें कितनी है x है। तो 4 परीक्षकों को इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को, अगर यहाँ पर x हमने माना है तो ये कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पर 1 भी मान लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो दुगनी पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा? 30 दिन के जांचने के लिए हमने मान लिया m घंटे काम करना होगा। यहाँ से कैलकुलेट करके ये x से x खत्म हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 दूनी ये आ जाएगा 2, 5 से काटेंगे 5 6 का 30 हो जाएगा, 6 दूनी 12 से 12 ये हो जाएगा। m का मान कितना आ जाएगा? अर्थात 9 घंटे, यानी 9 घंटे। उसने पूछा कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा, तो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में देखते हैं, जो शेष प्रश्न बचे हैं वो अगले वीडियो में देख लेते हैं। धन्यवाद।